Today we learn how to find the trigonometric ratios of 45 degree. For this we'll take a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और जिस एंगल की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी होती हैं उसे 90 डिग्री के सामने लिया जाता है। और एंगल ए जो है हमारा 45 डिग्री का है, एंगल सी जो हमारा है 90 डिग्री का है, एंगल बी जो है ये हमें मालूम नहीं है कितना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए हमें तमाम साइड्स का पता होना चाहिए और एंगल्स का पता होना चाहिए। फॉर दिस कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट सी एंड मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमने एंगल बी फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आर ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट हमने थ्योरम नंबर 5 में भी पढ़ी है और हम सब जानते हैं कि तीनों एंगल्स जो हैं जब हम इनका मजमुआ लेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए हमारा 45 डिग्री का है। मेजरमेंट एंगल बी एज इट इज़ लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। मेजरमेंट एंगल बी प्लस इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 135 आ गया है। एंगल का साइन लगाना ज़रूरी है। 135 के साथ प्लस का साइन है। जब हम इसे इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जब हम 180 डिग्री में से 135 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। हमारा जो एंगल बी है हमारे पास वो 45 डिग्री का आ चुका है। We also know when two angles are equal, their opposite sides are also equal. B की opposite side है base, A की opposite side है perpendicular, so both are equal, both sides are equal. साइड ए को और साइड बी को हमने 1 के इक्वल ले लिया है। अब हम साइड सी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस की रो से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हैव परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, इसको हम इसलिए एज इट इज़ लिख लेंगे। ए हमारे पास 1 की इक्वल है, सो वी विल राइट हियर 1 स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1 एंड 1 स्क्वायर लिख लेंगे। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ विल ऐड दिस बोथ वैल्यूज, दिस इज इक्वल टू 2। हमें सी चाहिए है, हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। हम इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। नाउ विल फाइंड आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, कोस का ऑपोजिट होता है सेक, tan का ऑपोजिट होता है कोट। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर साइन जो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो ये जो है इसका ऑपोजिट है, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो
ये देखें यहाँ पर ओवर के नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर हम इसे ऊपर लिखेंगे और जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर इसको ओवर के नीचे लिखेंगे। यानी कि हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे। ओके, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज सी, बेस है हमारा बी, हाइपोटेन्यूज सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस को हम लिखेंगे ए ओवर बी, कोसेक जो है ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। sec 45 degree is equal to hypotenuse over base, hypotenuse over base, cot 45 degree base over perpendicular है b over a, a is equal to 1, so we'll write here 1, c is equal to square root 2, we'll write here square root 2, b is equal to 1 and c is equal to square root 2, a is equal to 1, b is equal to 1, so that this is equal to 1, c is equal to square root 2 over 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखेंगे भी तो वो भी square root 2 के ही इक्वल होगा। this is also equal to square root 2 and this is equal to 1. Hence we have find our all trigonometric ratios of 45 degrees.